मॉर्निंग बच्चों, हम लोग कक्षा 7 का पाठ 4 पृथ्वीराज चौहान पढ़ रहे थे। तो उसमें आपने पढ़ा कि जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है और भेजती है, तो आ जाते हैं। लेकिन वहाँ उनकी मूर्ति रहती है, उस मूर्ति को स्वयंवर होता है जयचंद के यहाँ। तो उनकी पुत्री पृथ्वीराज चौहान के मूर्ति के ऊपर अपना स्वयंवर की जयमाला पहनाती है और उनको अपना पति मानती है। तब तक पृथ्वीराज चौहान आ जाते हैं और उस संयोगिता को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जो भी उनका पीछा करता है या उठने का प्रयास करता है वह हार जाता है। मुंह की खाना हार जाना। जयचंद अब की स्थिति क्या है? जयचंद चिंतित अवस्था में सिंहासन पर विराजमान है। पृथ्वीराज चौहान ने भारी सभा में हमारा अपमान करके अच्छा नहीं किया। हम बड़ी से बड़ी कीमत चुकाकर भी इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। पृथ्वीराज चौहान की पुत्री से विवाह करने के बाद उनको वो अपने मन में सोचते हैं, कौन? जयचंद, सेनापति, क्षमा करें महाराज, लेकिन हम अकेले पृथ्वीराज चौहान का सामना नहीं कर सकते। हम सिर्फ अकेले पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाएंगे। जयचंद कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है, वह है गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ही हमारा सहयोग करेगा। मैं गौरी के साथ संध कर पृथ्वीराज चौहान को नष्ट कर दूंगा और दिल्ली का शासक बन जाऊंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही हमारा संघ का प्रस्ताव गौरी तक पहुंचवाइए। जयचंद कहते हैं कि मेरा संधि का प्रस्ताव मोहम्मद गौरी तक पहुंचवाइए। जयचंद का दूत सुल्तान कन्नौज, जयचंद का दूत जाता है। सुल्तान कन्नौज के महाराज जयचंद आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण करें, हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन महाराज जयचंद का। प्रस्ताव दे देते हैं और जो जाता है दूत को बताता है कि अगर हम लोग पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं तो उसमें पूरा दौलत आपका और सिंहासन जयचंद, महाराज जयचंद का। मोहम्मद गौरी प्रसन्न हो जाता है। सम्राट जयचंद का कहना है कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है। सम्राट जयचंद से कहना कि उनका प्रस्ताव हमें मंजूर है, मैं दिल्ली कूच की तैयारी करें, मतलब वे दिल्ली कूच की तैयारी करें, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं और आगे बढ़ें। अपने शत्रु पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का सुनहरा अवसर पाकर गौरी पूरा न समाया। मोहम्मद गौरी चाहे कोई कितना ही बलवान क्यों न हो, फूट इंसान को कमजोर कर देती है। इनकी आपसी कूट ही हमारी कामयाबी का रास्ता तय करेगी। पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्ली की सारी दौलत मेरी हो जाएगी। ठीक है, हाँ 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 हंसता है और ऐसा कहता है कि अब मुझे दिल्ली का पूरा दौलत मुझे मिलेगा। अत्यंत विशाल सेना के साथ जयचंद और गौरी मिलकर दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। उनकी विशाल सेना ऐसे लग रही थी कि मानो दिल्ली को निगल जाएगी। दो राजाओं के सेनापति एक साथ आक्रमण करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब दिल्ली मतलब जीत लिए। गुप्तचर पृथ्वीराज से महाराज सूचना मिली है कि कन्नौज के राजा जयचंद से संधि कर गौरी ने दिल्ली पर हमला बोल दिया है। पृथ्वीराज चौहान
क्या जयचंद ने गौरी से शब्द कर ली आवेश में, हम बाहर के दुश्मन को तो एक बार माफ कर सकते हैं लेकिन देशद्रोही को नहीं। जाओ युद्ध की तैयारी करो। अपने उत्सव से बताते हैं देशद्रोही है जयचंद, अब हम उनको क्षमा नहीं करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ऐसा कहते हैं। अब पृथ्वीराज तथा गौरी के बीच एक बार फिर घमासान युद्ध होता है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। एक बार जब युद्ध पुनः होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जिसके नाम से लोग कांपते हैं वह आज हमारे सामने बंदी बना खड़ा है, अट्ठास करता है, हंसता है। जयचंद, मोहम्मद गौरी, हमने अपना वचन निभाया, अब तुम भी हमें दिल्ली का शासक बनाकर अपना वचन पूरा करो। मोहम्मद गौरी, जयचंद, तुम्हारी सहायता के बिना तो पृथ्वीराज चौहान को हराना असंभव था। तुम्हें तो अवश्य इनाम दिया जाएगा। सैनिकों, इस गद्दार जयचंद को बंदी बना लो। अब मोहम्मद गौरी जयचंद को भी बंदी बना देता है। जयचंद आश्चर्य से, गौरी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यह विजय मेरी वजह से मिली है, तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब वो आश्चर्य में पड़ा हुआ है, कह रहा है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन मोहम्मद गौरी कहता है, जयचंद मुझे यह विजय तुम्हारी आपसी छूट से मिली है, समझे? जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वह हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। सैनिकों, अपने सैनिकों से कहता है कि देखो सैनिकों, जो अपने देश की, जयचंद से पहले कहता है कि जो अपने देश की गद्दारी कर सकता है वो मेरा क्या होगा। सैनिकों, इसकी गर्दन काट कर बीच चौराहे पर लटका दो और लिख दो, लिख कर टांग दो, गद्दार जयचंद। गौरी जयचंद को चौराहे के बीचों बीच मरवा देता है और दिल्ली की सारी दौलत हड़प लेता है। जयचंद भी मारे जाते हैं और फिर दिल्ली की गद्दी पर गौरी हड़प लेता है, पूरा राज्य अपना बना लेता है। फिर तीसरा भाग देखिए। मोहम्मद गौरी दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज चौहान आज हमारे सामने जंजीरों में जकड़ा बंदी बनकर खड़ा है, अट्ठास करता है, हंसता है, आहा हा। पृथ्वीराज, मैं भी तुम्हें माफ कर सकता हूँ यदि तुम मेरे गुलाम बनकर रहो। कहता है कि देखो पृथ्वीराज, तुमने मुझे माफ किया था, वो समय था जब मैंने तुम्हें अपने प्राण की इच्छा मांगी थी। मैं तुमको माफ करूंगा लेकिन तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुमको करना पड़ेगा। गुलाम का मतलब ये होता है कि मैं जैसा कहूँ, आदेश निर्देश करूँ, एकदम आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो तुम गुलाम बन करके रहो। मोहम्मद गौरी ऐसा कहता है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान आंखें तरेड़ कर, मैं पृथ्वीराज चौहान को गुलाम बनकर रहने से तो अच्छा है मैं मृत्यु को प्राप्त होना, मैं मृत्यु प्राप्त करना स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मोहम्मद गौरी क्रोध से, तू बंदी खड़ा है फिर भी हमें आगे दिखाता है, अपनी ये घूरती निगाहों को नीचे कर। पृथ्वीराज चौहान, क्या तुम जानते नहीं कि हम एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। मोहम्मद गौरी, सैनिकों, जिन आंखों से यह हमें घूर रहा है उस आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दो, मतलब आंखों को निकाल दो या गर्म करके छड़िया की आंखों को जला दो। अज्ञान सा गर्म सलाखें में पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी जाती है। पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से ला करके डाल करके फोड़ दिया जाता है, फूट जाती है उनकी आंखें। मोहम्मद गौरी, हम इसे मृत्युदंड तो अवश्य देंगे लेकिन इतनी आसानी से नहीं, इसे बंदी गृह में डालें। इधर राजकवि चंद्रवरदाई अपने सम्राट की दुख भरी खबर सुनकर चिंतित होते हैं तथा अपने मित्र की जीवन रक्षा के लिए मोहम्मद गौरी के दरबार में जाते हैं अकबर की रक्षा की जाए। उनके मित्र कौन है? चंद्रवरदाई
मोहम्मद गौरी, तुमने सम्राट पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनकी आंखें फोड़ दी। क्या तुम भूल गए कि इसी पृथ्वीराज ने तुम्हें माफी की भीख दी थी? भीख उन्हें तुमने जब माफी मांगा था तो महाराज ने तुमको बचाए थे, कहे थे कि नहीं मैं इसे जीवन दान दे रहा हूँ। मोहम्मद गौरी क्रोधित होकर, तो पृथ्वीराज की हिमायत करने आया है, सैनिकों इसे भी बंदी बनाकर इसके मित्र के साथ बंदी गृह में डालो। बंदी गृह में चंद्रवरदायी अपने मित्र की दुखद अवस्था देखकर अत्यंत दुखी होकर उसे गले से लिपट जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, मित्र मैंने गौरी से क्षमा दान देकर बहुत बड़ी गलती की। यदि अब भी मुझे एक अवसर मिल जाए तो मैं मोहम्मद गौरी का वध करूँ और जल्द ही ऐसा अवसर पृथ्वीराज चौहान को मिल जाता है। लोग कहते हैं कि अगर मुझे अवसर मिल जाए तो मैं क्या करूं? पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु के घाट डालूं और उनको ऐसा अवसर मिल जाता है। सिपाही बंदी गृह के बाहर तो सिपाही बातें करते हैं। सुना है सुल्तान तीरंदाज के खेल का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अनेक धनुर्धारी हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी मतलब तीर चलाने का एक देख रहे हैं, मतलब कितना निशाना किसका है। महाराज कौन? मोहम्मद गौरी। और उसमें बहुत विश्व के बहुत बड़े बड़े तीरंदाज आएंगे। यह सुनते ही चंद्रवरदायी के दिमाग में हलचल होती है। यह बात जब सुनते हैं कौन? चंद्रवरदायी की तीरंदाजी हो रहा है तो उनके मस्तिष्क में हलचल हो जाती है कि कब मैं वहां जाता। चंद्रवरदायी प्रसन्न होकर, मित्र तुमने सुना गौरी ने तीरंदाजी खेल का आयोजन किया है, उसमें आप भी हिस्सा लेकर शब्द भेद धनुर्विद्या से गौरी का वध कर सकते हैं। अब आप देखिए कि गौरी कैसे हमारे जाल में फंसता है। हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा है कि हम लोग उस अवसर को नहीं खोएंगे। किस अवसर को? तीरंदाजी। आपको शब्द भेदी बाण चलाने, शब्द को सुनकर बाण चलाना, ठीक है? तो आपको इस अवसर को नहीं खोना है और इस अवसर का आपको लाभ लेना है, ठीक है? तो अब आपका काम है कि आप इसको पढ़ें शुरू से यहाँ तक और